ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। ये कल तक तीसरे अध्याय का 30 श्लोक तक हम लोग मनन चिंतन किए और आज अंतिम श्लोक में बाकी बचे हुए 13 मंत्रों को लेंगे। कुल 43 मंत्र हैं इसमें। तो गीता का हर मंत्र साधना के लिए हमें बहुत संबल सहारा बनता है, स्वाध्याय के लिए, मनन चिंतन के लिए। लेकिन वो शब्द यौगिक शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया। योगी के द्वारा जब कोई दिया जाता है व्याख्यान, तो उसके अर्थ योग के शैली में लिया जाता है। जैसे योग के कुंडलिनी जागरण में, ये सब कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस, शक्ति के जागरण, जो कुंडलिनी जागरण के क्रम में श्रद्धा से ऐसा करते हैं। ये कहाँ से आ गई? उसमें लिंग और योनि का आपस में मिलन, तो काय विज्ञान वाला वहां पर नहीं लगेगा अर्थ। चिकित्सा विज्ञान में जितने भी काय विज्ञान है, आयुर्वेद या शरीर विज्ञान, और कुंडलिनी जागरण में लिंग का मतलब होता है सहस्रार चक्र। ये हमेशा याद रखिए। योनि का मतलब होता है मूलाधार। इसलिए भी साधक भटक जाता है इन शब्दावलियों में आकर। लिंग वेदी उमा देवी, वहां यानी शक्ति केंद्र है वो, उमा शक्ति वहां पर कहा गया। गायत्री माता का एक नाम है लिंग धारिणी, लिंग को जो धारण करे। ज्योतिर्लिंग को, और यहाँ पर ओभेट होता है प्रकाश। यही मूलाधार ऊपर जाते 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 जब ट्रेंगुलर है वहां पर ऊपर गया, तो आज्ञा चक्र में दोनों मिलेगा। ये तो वहां मिलेगा, तो जो शिव मंदिरों में ज्योतिर्लिंग रखा जाता है उसका तस्वीर बनेगा। यदि सहस्रार से मूलाधार की तरफ यात्रा है तो उसको बोलते हैं काम शक्ति। संसार में आपके सारे सेक्स एनर्जी को बहाएगा, और यदि वही मूलाधार से सहस्रार की तरफ चल पड़ा तो सेक्स एनर्जी का नाम बदल जाएगा। उसको कहेंगे आत्मशक्ति। तदेव शुक्रम, कठोपनिषद में देखिए, तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्म, ब्रह्म शक्ति हो गया। तदेव अमृतम उच्यते, और इससे आत्म साक्षात्कार। इसलिए एक जन्म लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, अपनी सारी ज्ञान विज्ञान झोंक देना चाहिए इस काम शक्ति को नियंत्रण करने में। क्लियर? अच्छा, संसार कामनाओं से बना है। आज का विषय इसी पर। परम पूज्य गुरुदेव शब्दों के भीतर में ब्रह्मांड की झांकी दिखाते। उन्होंने जो तंत्र महाविज्ञान है उसमें उन्होंने लिखा है, गीता में निष्काम कर्म योग सार। निष्काम का एक अर्थ सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, कामनाओं को
काम ऊर्जा, तो उसके भीतर में एक प्रतिबिंब झांक रहा है, एक अर्थ भी झांक रहा है। काम ऊर्जा का हम रूपांतरण करें, नहीं तो हम आत्म साक्षात्कार किसी भी युग में संभव नहीं। तो वह रूपांतरण गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे करें, विषयों के बीच में रहते हुए भी निर्लिप्त चेतना से रमण करना। और निर्लिप्तता आत्मा का गुण है। तो आज के जो अर्जुन को बताएंगे, इसी काम ऊर्जा को नियंत्रण करने की बात बताएं। कामनाएं को कहा जाता है चित्त की वृत्तियां। चित्त वृत्ति, वृत्ति जब भी होगा तो बहिरंग भाव को कहेंगे वृत्ति। चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त के तरंगों के बहिरंग बहाव को रोके। और अब उसको क्या करें, निरोधित मन को अंतरंग में लगाए, आत्मा को जानने में लगाए। क्योंकि प्राण की गति दोनों तरफ होगी, नीचे भी ऊपर भी। गायत्री मंत्र में जो उपास्य प्राण है वह है ऊर्ध्वगामी, सन्मार्ग पर प्रेरित करे। प्राण शक्ति का दुरुपयोग भी किया है अशुद्ध प्रवृत्ति के लोगों ने, प्राण शक्ति का सदुपयोग भी किया है सुरत्व के प्राप्ति में। जब भी देवत्व संवर्धन करना है तो हमें इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और नियंत्रण करने के लिए जो उपाय अगले अध्यायों में भी आएगा और इसमें भी बताएंगे। आज के सूत्रों में हम लोग मिलेगा बहुत कुछ। पंचकोशी साधना कैसे, कहाँ पर, किस रूप में यहाँ पर रूप बदल कर बैठा है, उसको हम लोग देखेंगे कि हर जगह उसी उसी का अलग अलग नामों के रूप में उसका प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले आज के सूत्रों के लिए हम लोग हिंदी में देख ले वाचन। किरण दी को देखिए तो स्पॉट करें। आज किरण दी जी समापन बाबा। तक पढ़ा जाएगा। जी, समापन ले लिया जाएगा। जी धन्यवाद। बाबा। जी बाबा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 21 से 31 से प्रारंभ कर रहे हैं। जो कोई भी जन दोष रहित श्रद्धा से ऐसा करते हैं, वे सब कर्मों के मुक्त हुए निष्प्रिय हो विचरण करते हैं। जो चले न मेरे इसमत पर, तुम उन्हें दोषदर्शी मानो। उन मूढ़ चित्त वालों को तो निश्चय ही सुपथ भ्रष्ट जानो। हो प्रकृति गुणों के वश, ज्ञानी अज्ञानी करते कर्म यहाँ। निग्रह क्या कर सकता इसमें, उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ। सब इंद्रिय भोगों में सुस्थित, जो राग और है द्वेष अहा। हो कभी ना उन दोनों के वश, है यह पथ बाधक शत्रु महा। गुणहीन स्वधर्म परम उत्तम, पर धर्म नहीं हो सकता वर। पर धर्म सदा भयकारी अति, मरना स्वधर्म में श्रेयस्कर। बलपूर्वक और बिना इच्छा के, कौन नियोजित है करता। है कृष्ण कहो किससे प्रेरित, हो नर यह पाप किया करता। श्री भगवान उवाच। उत्पन्न रजोगुण से होकर, यह काम क्रोध ही महाअशन। है यही कराता पाप सदा, है यही महावैरी अर्जुन। ज्यों अग्नि धूम से आच्छादित, मल से दर्पण ढक जाता है। ज्यों ढका जेर से गर्भ, काम से त्यों सुज्ञान ढक जाता है। यह काम अग्नि के सदृश, सुनो हरदम अतृप्त ही है रहता। है यही ज्ञानियों का वैरी, जिससे ये ज्ञान ढका रहता। मन बुद्धि और इंद्रियां गए, जिसमें ये काम सदा रहता। ढक ज्ञान उन्हीं के द्वारा ही,
जीवात्मा को मोहित करता। इसीलिए पांडुसुत, तू पहले इंद्रियां सभी अपने वश कर, विज्ञान ज्ञान का नाशक जो यह काम अरे, इसका वध कर। है सूक्ष्म बलि इंद्रियां और मन है इनसे सर्वथा परे, है बुद्धि परे मन से आत्मा, मति से भी है अत्यधिक परे। जो आत्म ज्ञान को जान पार्थ, मति के द्वारा मन वश में कर, फिर काम रूप दुर्जय रिपु का कर अंत, अरे बन जा शंकर। जी बाबूजी प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। आइए अब इसके सूत्रों को हम लोग संस्कृत में वाचन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कल इसका मतलब है कि 30वें श्लोक में अपने व्याख्यान को, उपदेश को किस प्रवाह में ले जाकर कहाँ छोड़े थे, उसको टच करना जरूरी है, ताकि उसी से संबंधित अगला स्टेप होता है। हम लोग अध्ययन की सुविधा के आधार पर 10-10 बांटते श्लोक, लेकिन वो धारा प्रवाह बना रहना चाहिए कि कल कहाँ से हमारा शोध कार्य बाकी था, मनन चिंतन, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो रिकेप देखते हैं, 30वां वाले को देखना जरूरी है कि उसी के रिफरेंस में अगला चलेगा। 30वां वाले में बोलते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्य विगत ज्वर। तुम अपने ड्यूटी को करो और संताप रहित होकर के करो, और अपने सारे जो अपना था, अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी रुझान, अपनी रुचि, उसको हमको समर्पित करो। क्यों वो बताते हैं ऐसा करने के लिए, आगे हम लोग चल पड़े। और मई जो शब्द में आता है, मई शब्द है कमाल की बात। और भी जो बताते हैं इसमें देखिए, 31वां का सूत्र हम लोग दोहराते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे विचार को, यानी जो हम बातें बता रहे हैं, जो आध्यात्मिक दर्शन दे रहे हैं, फिलॉसफी, इसको जो अनुतिष्ठन दे, श्रद्धा युक्त होकर के और दोष दृष्टि रहित होकर के इसमें जो लग जाते हैं, कोई भी साधक, अर्जुन हो या पूरी प्रजा हो और आने वाली पीढ़ियां हो या मनुष्य मात्र हो, जो इस विज्ञान के स्वरूप को के प्रति जो हमने बताया है, जो श्लोक पृथ की जो जानकारी दी है सिस्टम का, इसके प्रति जो भी श्रद्धा और दुष्दृष्टि युक्त रहित होकर के इसका अनुपालन करते हैं, अनुतिष्ठन दे, वे भी सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाते। तो इसमें हम देखें कि तो पहला काम हमें क्या करना है साधना में, कि अपनी श्रद्धा को और दुष्ट दृष्टि को हटानी पड़ेगी। तो श्रद्धा किस पर रखना है? सारी सृष्टि जिस नियमावली में चल रही है, यानी प्रकृति के अनुशासन के प्रति, हम इस नियम व्यवस्था के प्रति, जिसको ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, सारे सृष्टि को एक नियम व्यवस्था में चलाने वाली शक्ति, उसको विधाता कहते हैं। विधि माने नियम कानून कायदा है। इस संसार में कुछ भी अटपटा नहीं है, एक गणितीय फॉर्मूला से सारे चल रहा है। तो इस नियम व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यदि आचार संहिता रखे तो सुख और शांति में जीवन जीने का शानदार तरीका होगा।
और इसके साथ जिसको होते हैं रेजोनेंस, सारी सृष्टि एक लयात्मक गति से चल रही है। गायत्री महामंत्र का इसलिए अधिक जप कराया जाता है कि गायत्री महामंत्र सृष्टि के सभी घटकों के साथ एक रेजोनेंस स्थापित करता है, लयात्मक गति। इसलिए उसमें उसके प्रति श्रद्धा को बढ़ाता है और आदमी उसके साथ जुड़ेगा। तो एक होता है रेजोनेंस में, क्या होता है, फिजिक्स में आएगा उसमें, कि तरंगों के साथ में ईश्वर को तो पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक। अब रह गया कि उनके जो आदर्श हैं, वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनके साथ यदि हम तालबद्ध हो जाते हैं तो वो शरीर के भीतर में, अपनी चेतना के भीतर में लैंड कर जाता है, अवतरण, एक हेलीपैड मिलता है उसको। तो साधक का शरीर अपनी मनोभूमि, बौद्धिक धरातल यदि हो गया विज्ञान में लायक, श्रद्धा विज्ञान, विज्ञान में उसका देखिए, यदि उसको हम परिमार्जित कर लेते हैं तो उस हालत में वह अवतरित होता है। तो ये बहुत अपनी एक कमाल की बात बोल रहे हैं यहाँ पर। और देखिए इसमें, और ये तो, अब देखिए अगला वाला सूत्र, देखिए क्या कहते हैं, श्रद्धा रहित होकर यदि हम ना करें, श्रद्धा मान लभते ज्ञान, बीच बीच में बताते हैं। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास, प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, इसको सुप्रीमो माना जाता है। यही दो भुजाएं हैं, अश्विनी कुमार की दो भुजाएं हैं, जिसके द्वारा हम आत्मा को पकड़ सकते हैं, ईश्वर को पकड़ सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। गायत्री उपनिषद में एक बात आई है उसमें कि ईश्वर को या सविता को वर्णन करने का क्या उपाय है। किंग वो सिद्धाहुर्भो सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र में आदेश मिल गया, तत् सवितुर्वरेण्यम, उस परमात्मा को, सविता को वर्ण करो, उससे हम गले लगे, मिले। तो कैसे दिख रहा है, नहीं कोई व्यक्ति रहता तो व्यक्तियों से तो हम लोग मिल भी लेते हैं, अपनी चेतना का आदान प्रदान अपना तो हुआ, लेकिन ईश्वर दिख ही नहीं रहा, उससे हम कैसे मिले, आएगी प्रश्न आ रही। तो जो नहीं दिख रहा है उसके साथ हमको मिलन करना है, जुड़ना है उसमें बात में। तो उन्होंने एक बात बताई है ये करने के क्रम में कि सविता को वर्ण करने के दो उपाय, वेदास छंदासी सवितुर्वर्ण्यम, वेद और छंद सविता को वर्ण करने के उपाय। वेद कहा जाता है ज्ञान, आत्मज्ञान, एब्सोल्यूट ट्रुथ की पहले हम जानकारी लें, यथार्थता की, यानी संसार के बारे में और अपने के बारे में सही सही, पूर्ण पूर्ण, ठीक ठीक जानकारी को विज्ञान कहते हैं। जब यह जानकारी पहले हमें ले लेना है, ठीक, तो इसके द्वारा क्या, और वेदास छंदा से अब उसके आधार पर अपने आचार संहिता रखना, लयात्मक गति रखना, इससे ईश्वर पकड़ में आ जाए। इन नियमों के परिप्रेक्ष्य में रखने के इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि परंतु तू ये तू एतत् अभ्यसूयन्तः, फिर से, ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा रहित होकर गए, श्रद्धा मान लगते ज्ञान, तो प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा की जो बात है रही है, प्रखर प्रज्ञा का मतलब है यथार्थ ज्ञान है। प्रखर प्रज्ञा, संसार के किसी भी व्यामोह में हम न फंसे, तो प्रखर प्रज्ञा रहेगी, और प्रखर प्रज्ञा हर जगह लिप्त भी रहती, तो उसमें लिप्तता मतलब कि रमण करते हुए उसमें उसका जो विस्कोसिटी है वो न रहे। तो प्रखर प्रज्ञा के बाद सजल श्रद्धा थी। सजल श्रद्धा का है कि मतलब होता है कि डिस्टेंस भी ना बढ़े, ये बहुत कमाल की स्थिति आएगी, दूरी भी ना बढ़े, यानी कि वैराग्य भी ना हो और राग भी ना हो,
यस इच्छा तथा निक्षा, न इच्छा है न अनिच्छा है, दूरी भी न बढ़े, है ना। साधना की क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर है। तो श्रद्धा क्या करता है, वैराग्य का काट है। प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, श्रद्धा, दूरी हो जाएगी तो आत्मीयता प्रेम घटेगा। देखते हैं ना, किसी भी तरीके से दोष दृष्टि आ गया है, कल तक उसके भीतर मेरिट देखते, जिस दिन से उसके भीतर के दोष देखने लगेंगे तो समझिए कि हमने अब अपनी स्थिति से हमारी दूरी बढ़ गई, सत्य से दूरी बढ़ गई। अपने इष्ट के प्रति, इष्ट मतलब होता है सार्वभौम चेतना, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, या जो भी अपने गुरु है, मार्गदर्शक है। तो जब तक से श्रद्धा थी तो गुरु का अनुदान मिलेगा, जिस दिन अश्रद्धा हुई ऑटो सिस्टम से कट जाता है। वो चाह करके भी नहीं दे सकता और ये चाह करके भी नहीं ले सकता, क्योंकि बीच में एक अलग लेयर आ गया। पर यही यहाँ पर बात बता रहे हैं कि जो हमने ये 32वां वाले सूत्र में बता रहे हैं कि वो सभी तरह के ज्ञानी हो, कितना हो बड़ा ज्ञानी हो, संसार के सारा ज्ञान विज्ञान जान गए, लेकिन श्रद्धा तत्व नहीं रहा तो नहीं पा पाएगा। देखिए श्रद्धा विज्ञान कितना कमाल की। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, मीरा को जहर दिया गया, ये देखिए मीरा को जहर दिया गया है और देने वाला खुश है कि आज तो मरना ही मरना है उसको, और मीरा को ने जहर दिया और मीरा ने उसको पी लिया और मरी नहीं। विज्ञान यहाँ पर फेल कर रहा है कि नहीं, सामान्य बुद्धि तो फेल कर रही है। सारे प्रकृति के जो घटक यहाँ पर फेल हो जा रहा है, पूरा का पूरा परमाणु विज्ञान ही फेल हो जा रहा है, केमिस्ट्री फेल हो जा रहा है। अब इसको, इस परमाणुओं के प्रभाव को चेंज किसने किया, कोई तो साइंस होगा जिसके केमिस्ट्री को, केमिकल को, रसायन को, जहर को अमृत में बदला होगा। वो सिर्फ श्रद्धा विज्ञान था। लोगों को लग रहा था कि वो जहर पी रही है, लेकिन वो कृष्ण को पी रही थी। इस जहर में कृष्ण के प्रतिबिंब देखते, और श्रद्धा में इतनी ताकत है कि परमाणुओं में नेचर को बदल देगा। इसलिए अपनी चेतना जब निर्मल हो जाती है, सृष्टि के हर घटक में के प्रति अपनी श्रद्धा हो जाती है, तो जहां व्यतिक्रम हो तो पहले ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ताकि उसको, जब कण कण में ईश्वर है तो हर विचार में, हर भाव में होगा, और अपने को तालमेल नहीं बिठा पाए उस जानकारी में तो वहां पर श्रद्धा घटती है। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि वो श्रद्धा विज्ञान प्रकृति के परमाणुओं को बदल करके आत्मिकी में आत्मा का दर्शन करा देगा हर जगह। हमें भले लग रहा है कि मूर्ति पूजा कर रहा है, लेकिन उपा देगा। इस आधार पर रामकृष्ण परमहंस की काली साथ में भोजन कर सकती है। कितने बच्चों को भी दिखाया है वैज्ञानिकों ने, उनके जो डॉल होते हैं गुड़िया से इतना प्यार करने लगते हैं कि बच्चे रोते हैं तो गुड़िया के भी आंखों से आंसू टपक जाता है। और उस आंसू को भी देखा वैज्ञानिकों ने जांच करके, इस आंसू में उस आंसू में, लेकिन निकल गया है, कोई अंतर नहीं। देख रहे, इसका मतलब है कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ईश्वर हर जगह भूला हुआ है, और श्रद्धा विज्ञान के आधार पर वही प्रकट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, अगला क्रम में हम देखिए, तो यदि हम ज्ञानी वैज्ञानिक हैं तो पढ़े लिखे हैं अपनी डिग्री से, संसार में पेट भरने की योग्यता है, अध्यात्म जानकारी नहीं पढ़ी गई है। इसलिए कहा कि जो वैज्ञानिक है, विज्ञान वाले हैं, वो भी इसके द्वारा उनको मोहित हो जाएगा। अब देखिए, ये मोहित वाला विज्ञान आनंद में कोष में कला साधना आता है ना, कला साधना। कला साधना में बताया गया है कि सारा संसार प्रकाश से बना हुआ है, ठीक है। तो कला साधना में ये प्रकाश है, तो प्रकाश दो प्रकार का कहा, आपति और व्याप्ति। आपति, व्याप्ति। आपति कह दिया, जो आपतन किरणें आती है, पदार्थों से रिफ्लेक्ट होकर जो किरणें आती है, वो भी मोहित करती है। यदि उसको नहीं समझ पाए साइंस को तो घसीटा जाए। कलर होता नहीं, ये रंग बिरंगी दुनिया के, ग्लैमरस दुनिया के व्यामोह में बाद में घसटा जाएगा, पूरा जीवन खप जाएगा। किसी को दृश्य है, सुंदर है, सौंदर्यीकरण
सब लाइट से बने हुए हैं इसमें आकर। तो वो नहीं होता है किन्हीं को अमुक कलर प्यारा, अमुक चेक कलर, ग्रीन रंग प्यारा, तो उससे एलर्जी है, इससे एलर्जी है, ये सारे तरंगे हैं और इसका कोई कलर नहीं। तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति गुरुदेव का एक साहित्य है। भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म में वह बहुत ही आगे, उसमें संसार में देखने की तरीका ही बदल दे। कोई स्त्री पुरुष आ रहे हो तो ऐसे ले रहे हैं कि हाड़ मांस क्या रहा है, फिर आपको आ जाए कि एक चक्र आ रहे हैं, उसके शरीर के भीतर के चक्र चक्र पांचों कोष ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। कॉस्मिक रेडिएशन यदि आंखों में फेंकेंगे तो उस शरीर के भीतर में एक पवित्र आत्म शक्ति भी दिखाई पड़ रही। एंगल ऑफ विजन तरंगे दिखाते हैं सिर्फ। तो यथार्थ ज्ञान आता है तो भूल जाएंगे। तो जो संसारों के चकाचौंध से प्रभावित हो गए मैग्नेटिज्म में, इसका मतलब है कि आपकी किरणें से मोहित हो गए। और व्याप्ति होता है व्यक्ति के चारों तरफ जो आभा मंडल है, इसके पीछे यदि प्रभावित होकर भागने लगे तो वहां प्रभावित तो होना है, लेकिन यह सोचना है कि यह व्यक्ति नहीं बोल रहा, इसके भीतर ईश्वरीय चेतना के प्रकाश है, केनोपनिषद। यह मन किसके द्वारा काम कर रहा है। यहाँ पर जिससे मान ली कि बात आती है कि विवेकानंद वहां पर गए शिकागो में, तो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे जैसे कि उनको आप भी के साथ भी होता होगा। कहीं भी ऐसे जगह पर गरिमा में पदों पर चले गए जहां बोल रहा हूं, तो आप जितना पढ़े लिखे हैं उससे अधिक ही कुछ बातें अनसुनी अनजानी अनचाही बातें भी आदमी बोल लेता है। वहां के आभा मंडल होते हैं, उस चुंबकत्व पैदा करते हैं सामने वाले बैठे के आधार पर, और उस आभा मंडल से प्रभावित होता है अपनी चेतना, ईश्वरीय चेतना। इसका इस्तेमाल कर डालती। ये प्रकृति के तरंगों के खेल। इसलिए कहा गया है कि हम उसके व्यक्ति के पीछे नहीं जाकर ईश्वर के पीछे जाए, कि ईश्वर ने इसका इस्तेमाल किया। किसी एक व्यक्ति या एक देवता की पूजा उपासना बंधन करना, निरालंबोपनिषद में आवेगा। इसका मतलब हुआ करता है कि हमें सार्वभौमता को नष्ट करेगा ये। तो ये आपती और व्याप्ति किरणों के चकाचौंध कौन कहते हैं, मोहित होना। तो इसलिए ज्ञानी आदमी भी मोहित हो जाता है। पढ़ा लिखा ज्ञानी विज्ञानी अपने को कहने वाले व्यक्ति भी जीवन का सारा प्लानिंग शरीर सुख के लिए कर रहा है। तो जहां शरीर सुख के लिए हम कमाएं रखें प्लानिंग करें जीवन भर के, वो सब पाप कर्म कह गए अध्यात्म की भाषा में। और यदि आत्मज्ञान के लिए आत्म साधना के लिए हमारी खान पान रहन संसारी व्यवस्थाएं चलती है, प्लानिंग चल रहा हो, तो पुण्य कहा गया। देखिए ये सारा जीवन का प्रयास, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो सर्व ज्ञान विमूढ़ान, यही दो चुनना है, श्रेय या प्रिय। श्रेयत्व की सत्ता नहीं है और प्रियत्व की भी सत्ता नहीं। अहम जगतवा सकलम शून्य, लेकिन एक है, एक शाश्वतता है। आत्मा भी नहीं दिख रहा है, और इसका जो मूल फॉर्म है तरंगों से बना भी नहीं दिख रहा है, ऊर्जा भी नहीं दिख रहा है, देख रहे इसमें। तो ऊर्जा के कॉन्डेंसेशन संश्लेषण विश्लेषण में मोहित होकर के इधर भी गए, और यदि नहीं दिखने वाला एक शाश्वत सत्ता थी, अनुभूति वाला, नियंत्रण करने वाला, आत्म साक्षात्कार को पा सकते थे। तो देखिए यहाँ पर कितनी, तीसरा वाला हम लोग देखें, मंत्रों को उच्चारण करें। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानमानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कभी कभी होता है साधकों के ऐसे अपनी में अनुभूतियां आती है कि हम लाभ चाह रहे हैं, फिर भी नियंत्रण नहीं हो रहा। काफी है ना बात नहीं, प्राय हर कोई का आएगा कि चाहने के बाद भी, करने के बाद भी प्रगति में कहीं ना कहीं रुकावट पड़ रही है भीतर। अपनी आदतें भारी पड़ रही है पीछे वाला, अपने संस्कार भारी पड़ जा रहे हैं और वो रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जहां भी आत्मा और संस्कार ये होता है, पदार्थ के संस्कार अब तक से डाले गए, संसार के संस्कार ही, ये चलो वो करो, ऐसा रहो ऐसा करो, तो ये संसार के आधार पर इसको शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्रानुवर्तनम त्यक्तवा, इन शास्त्रों के अनुसार वर्तना करने को छोड़ करके लोकानुवर्तनम त्यक्तवा, त्यक्तवा देहानुवर्तनम,
स्वाध्याय सपनन, देखते हैं। और अपने अभ्यास का भी इतना इतना उसको पका लिया जाए कि फिर इसके लिए अलग से कोई मेडिटेशन भी न करना पड़े। तो इसके यथार्थता को जानना है कि जहां भी आ गया, इस प्रश्न को प्रज्ञोपनिषद में भी आया है। याज्ञवल्क्य से पूछे हैं, यही प्रश्न पूछ दिया कि आदमी चाह करके भी आगे क्यों नहीं बढ़ता साधक, और बीच बीच में क्यों गिर जाता है। तो उन्होंने बताए हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं, वो साइंटिस्ट है, कश्यप को बता रहे हैं कि हे ऋषियों, एतत् सुविदितम तथ्यम प्रवाहो वारिणः स्वयं निम्नम धावति भूमे सा गुरुत्वाकर्षण रीता। पिछले हमारे जन्म जन्मांतरों की जो आदतें हैं, संस्कार हैं, और चेतन मन में जाकर गहरी जड़ें जमाई रहती है, यह अपने गुणकर्म स्वभाव को बदल देती है। और चेतन मन में मन बुद्धि चित्त अहंकार है सब, वहां पर जाकर जड़ी बिठा दी। देखिए, मस्तिष्क के एक गहरे अंतराल में जाकर के वो जड़ बिठा दी। हम तो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ फ्रंटल लोब को विकसित किया, और जब नींद में आ जाते हैं या कभी भी देखिए स्वप्नों के माध्यम से निकालेगा, या यदि नहीं भी निकालेगा तो जागृत अवस्था में क्या होगा कि जैसे ही उसके अनुसार परिस्थितियां हुई या उसके विपरीत हुई तो रिएक्ट करेगा, या तो छलांग लगाकर भाग जाएगा या फिर जाकर के दूर होकर कहीं और फेंका जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ इस बात को बता रहे हैं कि आदमी अपने प्रकृति के आधार पर, यानी गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही व्यवहार करेगा। हम अपेक्षा न रखें यह आदमी है कि ये महात्मा बन जाए, ऐसा करे जाए। विवेकानंद के कहीं पर व्याख्यान में चल रहा था कि जो नरबली, मान लीजिए कहीं आदिवासी क्षेत्र में, कहीं जंगली क्षेत्रों में नरबली की प्रथा चलती आ रही हो और अब खत्म है, मान लीजिए कभी किसी काल में थी, तो उन दिनों को अब वहां पर कहना है कि हम उसको हम सीधे जा करके ये करें कि उसकी गलती नहीं है, नरबली जो कर रहा है वर्तमान युग में अभी, तो उसकी भी गलती नहीं है। वो जिस समाज में रचा है, पचा है, रहा है, उसके हैबिटेट उसकी चेतना पर काई की तरह बैठ गए। अब उसको हटाना, और हम अपनी चेतना से उसको देख रहे हैं, उसके ढंग से तो देख नहीं रहे। तो उसको सुधार प्रक्रिया तभी होगी जब उसके चेतना में हम जा करके प्रवेश करेंगे, और वहां पर रहते हुए, इस परिवेश में रहते हुए इसके ज्ञान विज्ञान को धीरे धीरे उस काई को छोड़ाने का प्रयास करेंगे। गलती उसकी नहीं है, क्योंकि वो भी परवश है, परवश है ना, अपने स्वभाव के परवश है। और जिसे ये कितने जिम्मान की बात बात में गाली देने की आदत पड़ जाते, तो वो अपने आप को भी गाली दे देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हम भी अपने आप को भी गाली दे देते। वो एक सहज क्रम बन गया रहता है। तो ये इसलिए कहा कि अपने आप को ही अभ्यास करें, अपने भीतर में अभ्यास करने का लंबा। अच्छा, और भी देखिए, आदमी मरते समय में शरीर छोड़ेगा, जिस भाव को जाता है उसी भाव को अगला जन्म मिलेगा। यम यम वाक्य स्मरण भाव त्यजति यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यह बता रहे हैं कि अब ऐसा है कि हम जीवन भर कुछ खास जीवन का जिए और मरते समय में आत्मा कह देंगे, ओम कह देंगे, हे राम कह के मर जाएंगे, संभव ही नहीं है। जैसे ही आदमी मरने के क्रम आता है तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती है, और शरीर के भीतर में जो प्रकृति की जो सत्ता है तो अब अवचेतन मन से गुजरती है, क्योंकि बुरी भीतर समेट रहा है। और चेतन मन में जन्म जन्मांतरों के वीडियो सेविंग रहते हैं कर्मों के, उसको डिस्प्ले शुरू कर देता है। और वो बाहर का आदमी मर रहे तो नहीं देखेगा कि कौन अन्नाती पोता कर खड़ा है गंगा जल लेकर के, उसकी आंखें खुली है लेकिन वो रील दिख रहा होता है भीतर में। और रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा हुआ, उसी भाव में अगली यूनियन की तरफ रॉकेट छोड़ दिया गया। इसलिए कहा कृष्ण ने कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरा। उठते फिरते चलते बैठते खाते सूंघते उठते, टॉयलेट में हो, बाहर हो या पूजा कक्ष में हो, मां अनुस्मरा, आत्मिकी नहीं रमण कर, और तब जाकर के उस संस्कार में बन जाए। क्योंकि स्वभाव बिना बदले तुम कुछ आज कर नहीं सकते। वो भारी पड़ जाता अपना स्वभाव, सारा ज्ञान विज्ञान को से फेंक देगा और अपने ढंग का काम कर डालता है। तो यहीं पर यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को स्वभाव के परवश हुए। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करेगा, और इसमें हट क्या करेगा,
एक गार्जियन मिले हमको जयपुर में, पंचकोश के क्लासेस चल रहे थे, तो उसमें गार्जियन मिले, अपने बच्चे को पिटाई करते। कैसे पिटाई? बार बार पढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पढ़ रहा है, झुक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे चाहते थे कि आज ही विद्वान बन जाए, नहीं होता है गार्जियन को कि एकदम खींच जाता है। ये देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, वो कर रहा है, ये पढ़ने इतना एंग्री बन जाते हैं अपने। वो तो बेचारा रोगी नहीं है, ये रोगी बन जाता है। और इतना एक बार एक झापड़ था, चांटा मारे, ऐसे ठुका था, और ये सामने पड़ा, इसी पर एक चांटा मारे। और ये ब्रेन का ऐसा पार्ट है, ये अपना ऑक्सीपिटल लोब, इसका सीधे आंख से संबंध है। आंख के ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो सीधे जाकर ब्रेन स्टेम को क्रॉस करके इस एरिया मारता है, और उसका सारा ऐसा बिजली गया कि उसकी आंखों पे शॉर्ट सर्किट खत्म हो गया, खत्म हो गया, फ्यूज करके करंट सप्लाई। अब भटकते रहे, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, सबने कहा कि इस तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखिए, अब जीवन भर वो रोएंगे। बात बन रही है ना? इसलिए कहा कि हम सबके प्रति काइंड हार्टेड हों, क्योंकि वो अपने ही स्वभाव के अनुसार रखेगा। तो अब दिक्कत आती है इसमें करने का, तो अब स्वभाव को बदलने की बात यहाँ पर आएगी। आगे देखिए क्या कर, और ये बता रहे हैं अगले क्रम में, देखिए जो इसमें इंद्रियस्य इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेतौ। आगच्छेत नहीं तो बोलिए, 8 अक्षर बोलिए। तयोर्न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनौ। हाँ, अब इसमें बता रहे हैं कि इंद्रिय से अर्थ है, इंद्रियों का विषय होता है वो रूप रस गंध शब्द स्पर्श है। तो इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों में एक खास गुण होता है विषयों में। तो हम जैसे मान लें कि आंखों से कुछ ना कुछ तो जब खुले जगह देखेंगे, कोई वस्तु, कोई विचार, कानों से कुछ ना कुछ सुनेंगे ही। कान है तो सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा। कितना हूँ रोज खाली भजन गाते हैं, अपने कान में लगा करके रोड पर चल रहे हो कि हम खाली चालीसा पाठ कर रहे हो, और जाएंगे तो रोड पर, वहां पर फिल्मी गाना भी रोड पर बज रहा है, तो कान बहिर तो है नहीं, वो तो सुन ही जाएगा, आवाज तो घुस ही जाएगा भीतर में। तो उस समय कैसा फील किया, अब वहां पर शुरू हो जाएगा गमा चौकड़ी। तो इसमें बस के सफर में एक व्यक्ति जा रहे थे, मित्र हमारे साथ में थे हम लोग। तो शिक्षक, तो बेचारा ड्राइवर को उसको मालूम नहीं कि कौन सा गीत हम बजा रहे, उसको तो खाली कुछ न कुछ बजना चाहिए, अपना चला रहा, उसका अर्थ भी नहीं जा रहा, मगन था। और कोई वैसा फिल्मी गाना बजा रहा था जो कि इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो सीधे गए, झोला में रखे थे गायत्री चालीसा, ले जाकर कैसेट वाला युग था, ये कि इसको लगाओ, तो हम पकड़े बैठे, और पब्लिक को दिक्कत नहीं है, ड्राइवर भी मगन में चला रहा है, अब उसके सुर ताल को नष्ट करने जा रहे हैं। कितना बढ़िया भजन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि फिल्मी गाना बजा। जब हर शब्द में ईश्वर है तो हम उसको क्यों नहीं ढूंढे? हम तो इधर फंस के रह गए थे केवल चालीसा में, और शब्द ही ब्रह्म है, उधर में इतना इतना मेहनत उधर लगाए रहता है तो कुछ और पा रहा है। और बात यही चल रही थी, पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है, जलाने की रात। उसमें प्रचलन में होगा वो गाना। देखिए कितना बढ़िया गीत है। अब आम पब्लिक हम ही लोग देख रहे थे, दोनों अच्छा कार्टून बैठ गया। तो उनको बताया कि देखिए पानी में आग लगाने की रात है, यानी इन दिनों वैचारिक क्रांति की जरूरत है। विचार को पानी कहा जाता है, और क्रांति, वैचारिक क्रांति को आग कहा जाएगा। करते हैं हम लोग इसमें, अग्नि के चारों तरफ जल देते हैं इसमें अर्पणम। तो यह बात कही कि इन दिनों वैचारिक क्रांति से ही विश्व में बदलाव है। जलने की रात है, खुद भी अपदीपो भवा, खुद भी अपने आप को जलाना पड़ेगा, और फिर जाके जलाने की रात है, तब जाकर के वरिष्ठ आत्माओं को उत्पन्न करें। कितना शानदार अर्थों में छिपे पड़े रहते हैं। तो ये हर एक बात ही करने में कि हम जो होते हैं, क्या बात कहते कि जो अपनी आदत है, अपने जो स्वभाव है, वो सत्य को ढक लेते हैं। क्यों ढक लेते हैं? कि उसमें दो दो चोर चक्का बैठा होता है ना, राहचनी, जाएंगे कहीं से पता नहीं चलता है कि यहाँ पर छुपा हुआ है पौधों में, चपाक से कूद करके छीन लेगा।
तो दो ऐसे अपराधी तत्वों को बताते हैं, किडनैपर्स को, दो ऐसे ये अशुभ तत्वों को, एक का नाम है राग, एक का नाम है द्वेष। व्यवस्थित तो छुपे रहते हैं कहाँ? इंद्रियों, इंद्रियों के विषयों में। ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं। इंद्रिय से अर्थ है ज्ञान इंद्रियों के विषय अलग है, कर्मेंद्रियों के विषय अलग है। तो सभी इंद्रियों के विषयों में ये हाथ लगाकर बैठे रहते हैं। अब मान लीजिए कोई कोई प्यारा संगीत सुनाई पड़ा मन लाए, चाहे भजन हो या जो भी हो, जो भी अपने अच्छा लगता है, तो कान गया सुनने में, इंद्रियां कान, संगीत विषय। तो या तो अच्छा लगेगा या तो फिर बुरा लगेगा, दो ही बातें होगी। या तो रागत्व होगा या फिर वैराग्य होगा, घृणा बनेगी। शास्त्रीय संगीत से प्यारे बने हैं तो शास्त्रीय संगीत हो रहा हो तो मजा आएगा। कोई डिस्को टाइप का हो गया हो, फास्ट म्यूजिक हो गया हो, उस हालत में इसको इरिटेशन होने लगेगा। बात बनती है कि नहीं? जिनसे हम प्यार करते हैं, मन लायक व्यक्ति मिल गया है सामने में तो पांचें खिल जाते हैं। और जैसे जिनसे हमने ऐसे व्यक्ति मिल गया हो जिसको हम चाहते नहीं थे कि आज इस दिन में इसका दर्शन होता, वो मिल जाएगा तो एलर्जी होगा। इसका मतलब कि दो घातक शत्रु विषयों में छिपे पड़े, या तो खींचेगा या फिर फेंकेगा, और दोनों ही आत्म साक्षात्कार में बाधक है। चिपके तो जर्नी रुकी, दूर भागे तो आत्मा आत्मा नहीं मिला, क्योंकि आत्मा हर जगह है। देख रहे हैं कमाल की बात। तो ये बता रहे हैं कि ये जो व्यवस्थित रहते हैं और इनको तयोर्न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिबंध, यदि उनको हम वश में नहीं करते हैं तो हमें क्या करता है, हमारे रास्ते में हमको तहस नहस करके रख देगा। और देखिए इसमें अगला, देखिए ये अगली बता रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान्। हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। कहना कि अपने गुण कर्म स्वभाव में, इसको धर्म कह दिया। अपने अपना जो स्थिति है यानी अंतःकरण, खुद के अंतःकरण को, गुण कर्म स्वभाव का एरिया है अंतःकरण। अंतःकरण है इधर का एक ट्रांसमीटर है, तो वो जिस तरीके के गढ़ लिए हूं उसको हठ पूर्वक दूसरे तरह के अभ्यास कराएंगे तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। कर भी लिया तो भीतर वाला दबा का दबा पड़ा रह गया। देख रहे हैं ना अपनी आदत है, और वो कभी भी विस्फोट करके हटा देगा। यज्ञ में शपथ तो ले लिया कि कल से हम नशा छोड़ देंगे, खैनी छोड़ देंगे। बाइक बैग में हवा भरा गया था, प्रवचन में पंप भरा गया था तो कूद करके हाथ उठा दिया और ले लिया है। फिर 4 दिन के बाद देखेगा कि लुका के कहीं छुप के खैनी मल कर क्या, हाँ कोई खास बात नहीं, सोच रहे थे कि ये इसके बस हम थोड़े हैं, कल परसों छोड़ देंगे, ऐसे भी कहता है फिर खाते नहीं रहे। क्या बात थी? अपने स्वधर्म जो आदत थी उसको ढक करके दूसरे का, साधुओं का भाषण के नकल करने लगा। देखिए बात में आ रहा है, इसको रुकावट बने और अपना वाला दबा पड़ा है तो आग पैदा करेगा ही, ज्वालामुखी बनकर फूट करके आएगा। इसलिए उसको कहा कि अपने धर्म में जो बात बनती है तो दूसरों को, इसलिए जिससे कोई गुरु है, क्लास में सारे शिक्षक हैं, कोई मेरिट में गया कोई फेल किया। देखो अब शिक्षक श्रेय नहीं ले सकता कि हमने इतने को मेरिट में दे दिया और इतने को फेल करवा दिया, इसका दोषी तो वो भी दोष लेना पड़ेगा अपने पर। तो वो बात है कि हर कोई अपने स्वधर्म के आधार पर ही अर्थ लेगा। हम माथा पीटते रह जाएंगे, कोई हल नहीं मिलने वाला है। तो सफल शिक्षक वह होता है जो उसके स्वधर्म में घुस करके उसको सत्य का बोधन करवा दे। यजुर्वेद के 30वें अध्याय में संसार के सारे घटकों को कहीं कहा है ना, कृष्ण ने ऐसी बात बोली, मैं ही चोर हूं, मैं ही सिपाही हूं, मैं ही चोर, मैं ही बिच्छू हूं, मैं ही दवाई भी हूं। जब एक ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं ही खटमल हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। हर खटमल एक दिन ब्रह्मा बनेगा, एक बीज के रूप में, एक वृक्ष के रूप में है। तो हमने जहां भी भेद दृष्टि आई है, व्यामोहित हुए हैं इस ज्ञान की सही जानकारी के लिए नहीं। तो खटमल को खटमल कह करके हम दोष देते रहेंगे
तो उसका खटमल तो नहीं भागेगा, और जिस दिन उसके भीतर में आत्मा दिखने लगे वो खटमल कभी भी ब्रह्म के सामने आ जाएगा। देखिए कमाल। तो यह है कि हर कोई अपने स्वधर्म के अनुसार ही व्यवहार करता है। तो हम अपने धर्म में जीना और मरना सीखें। जीना का मतलब होता है अपने स्वभाव में रहते हुए, अपने रूटीन में रहते हुए कोई हल्का सा परिवर्तन करे दिनचर्या में, की बात बन जाए। मान ली कि हम मेडिटेशन कर रहे हों और अपना इष्ट कोई है, सविता इष्ट है, शिव जी इष्ट है, गायत्री माँ इष्ट है, कृष्ण इष्ट है, कोई इष्ट एक निर्धारण कर लिया, गुरु इष्ट है। तो मेडिटेशन में देखना होता है कि हम में और हमारे इष्ट में कितनी खाई है, गैपिंग है, दूरी, उनके गुणों में और हमारे गुणों में आज के तारीख में कितना दूरी है। इसका मतलब है कि सेल्फ पोस्टमार्टम, आत्म समीक्षा, श्रेष्ठ अपने को सेल्फ पोस्टमार्टम ही मेडिटेशन है। अब पता चल गया कि ये गुण उनमें है, हम में नहीं है। तो इस खाई को पाटने के लिए हम अपने रूटीन में रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं। स्वधर्म भी नहीं बदलना पड़ा, उसी में कर सकते। लकड़हारा भी सत्यनारायण व्रत को पा लिया था भगवान को अपने लकड़हारी के माध्यम से। राजा भी अपने आप के प्रजा के साथ में पा लिया था, तुलाधार वैसे भी पा लिया था, और सदानंद ब्राह्मण भी पा लिया था। यानी चारों वर्णों का एक एक एग्जाम्पल दिया है कि अपने में भी हमको तो आत्मा पाना था ना, तो उसके बिहेवियर को हम क्यों लें। गुरु अपने बिहेवियर से प्रैक्टिकल करेगा, तो हम जिस भूमिका में रचा पचा है उसको ही भगवान का काम मान करके उसमें उसको ही गुडीज करना शुरू कर दें, तो बात बन जाएगी। तो ये इसमें देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि अपने धर्म में जीना हमें तो ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए उपाय। अब देखिए अच्छी प्रकार यहाँ पर देखिए, हाँ अच्छा भैया वाह, अगला सूत्र है, देखते हैं सती। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि अवार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः। अब अर्जुन का एक फिर जिज्ञासा जग रही है कि हम तो चाहते हैं अब ये है करने का, तो हमें बलपूर्वक क्यों लगा देता है उनको उस आदतों में जो कि हमें रास्ता में रुकावट है, जैसे राग और द्वेष। राग द्वेष वाली बात थी उसमें, तो राग द्वेष में हम चाहते हैं कि न पड़े, द्वेष न कर। होता है ना कि आ जाता है कि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, अब फिर टॉन्टिंग कर दिया देता है तो फिर बौखला गया। तो ये हमारा अस्थायित्व तो क्यों नहीं रहता, ये क्या और भी बात है, अस्थायित्व हमें क्यों नहीं रहता, या नहीं भी चाहते हुए हम क्यों कर डालते हैं बाद में, फिर यार पिछले रिकैप में थोड़ी सी गंध आ रही। तो इसमें एक नए शब्द का प्रयोग किया इस बात को समझाने के लिए। इस बात यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी हम क्यों कर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। कर रहे हैं कि रजोगुण, प्रकृति में तीनों गुण है, सत रज और तम। तो यदि हमारे स्वभाव या तो हम सतोगुण में डोमिनेंट रहते हैं, यदि अपने को देखा जाता है कि हमारी सत्ता, हम सतोगुण डोमिनेंट है, पुजारी पूजा पाठ शांति में ही आनंद आता है कि जहाँ खुटपुट हुआ शांत रहे कि लय लड़का क्या हलग हलग कर रहा है, ध्यान लगा रहे हैं, होगा ना बात जी। तो हमको यदि पूजा पाठ के कक्ष में ही ध्यान लगता है तो बीच बाजार में ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि बीच बाजार में शोरगुल हल्ला गुल्ला, रजोगुण माने तरंग, तरंगों को रजोगुण कहते हैं, वेव्स जहां है, और वेव्स थम करके एनर्सिया में आ गया तो तम हो गया जड़त्व पदार्थ में। तो जड़त्व भी शिथिलता तो लाएगा, आलस तो लाएगा, लेकिन रजोगुण है जो चंचलता वाली बात है, चित्त की जो वृत्तियां हैं, एक वेव्स जो निकल रहा है रजोगुण का, वह हमें डिस्टर्ब करता है। क्योंकि रज कैसे निकला, कामना है, अपने से भिन्न किसी वस्तु को देखेंगे तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए, खाने के लिए, पाने के लिए विचार दौड़ेगा। इसका मतलब है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है मनुष्य में, लोभ मोह अहंकार जिसे कहा गया है,
तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोई भी पदार्थ होता है ना, प्लस माइनस वरुण, यह रहेगा तभी आसक्ति आएगी। जो राग और द्वेष तभी होगा जबकि प्लस या माइनस किसी एटम पर आउटर ऑर्बिट में चार्जेज हो, और यदि इन चार्जेस को हम झाड़ देते हैं तो इसी कामनाओं को कहा गया है, चिपकाव वाली बात कही गई। तो कामनाएं जो हमारी है वही रजोगुण बनती है, क्रोध बनती है। यदि मिल गया तो खुश होंगे, नहीं मिल पाया तो उसका क्रोध होगा। तो राग और द्वेष उत्पन्न करने वाली बात है कामनाएं। यदि कामनाएं ही नहीं होती तो राग द्वेष मर जाते, इच्छा ही नहीं उठती। इच्छा विचार को जन्म दिया, विचार क्रिया को जन्म दिया। इसका मतलब हुआ करता है कि हमारे भाव में ही यदि न उठते, और भाव में से कब नहीं उठेगा पाने का, जब सही जानकारी हो जाए। यद यद पश्यति तत्सर्वम आत्मा, जो भी आंखें देख रही है वो सब आत्मा है और मैं खुद है। मेरे निकली हुई तरंगे, कोई व्यक्ति अपने में खराब और अच्छा नहीं होता। देखने का तरीका बदल, तरंगे जो निकाली गई है आंख से देखने का विचार के साथ, यदि प्रिय ढंग से सोचेंगे तो प्रिय लगेगा, अप्रिय ढंग से सोचेंगे वही वस्तु अप्रिय लगेगी। क्योंकि हर वस्तु में, हर विषय में राग द्वेष छिपा हुआ है। देखते हैं इसमें जड़ भी है, चेतना भी है, ईश्वर भी है, प्रकृति भी है। हर वस्तु में एक प्रकृति चंचल है, एक लहर वाली है, परिवर्तनशील सत्ता है, एक अपरिवर्तनशील सत्ता भी पड़ी है। और परिवर्तनशील जो सत्ता है सतरजतम वाली, देख रहे इसमें करने। तो इस परिवर्तन के यथार्थता को जब तक नहीं समझेंगे तो कामनाएं, चित्त की वृत्तियां अंत नहीं होगी। चित्त की वृत्तियां तो तन्मात्रा साधना पर अधिक प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कि तरंगे जो निकली है, कामनाएं निकली है, वो मन के द्वारा निकल रही है। संकल्प, कामनाएं, विचार उठ रहे हैं। तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, है ना। तो इन तरंगों को तभी न मानेंगे जब देखेंगे कि बाहर भी शून्य है। एक होता है श्रीमल का फूल, बड़ा लाल लगता है, सुंदर लगता है। जाएंगे कि बड़ा रसदार मिलेगा और खोलेंगे तो खाली रुआ मिलता है, कोई इसके बाद बहाव खत्म हो जाएगा। तो संसार के इस सत्ता में हम जहां देखते हैं कि हर सुख दिख रहा है, लेकिन सुख के भोग करते समय इतना दुख का चांटा लगता है कस करके, यह पता चल जाता है कि जैसा सोचे थे वैसा नहीं। तो इसकी निसारता पता चल जाती है, इसकी फॉल्सनेस पता चल जाता है, तब आदमी मिथ्यत्व तो पता चल जाता है, तो कामनाएं भी रुक जाएगी। लेकिन कामनाएं उठी है कैसे? भेद दृष्टि से, अपने से भिन्न मानने से। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कामनाएं हैं वह छलांग लगाती, करवाती, और प्रिय लगा तो चिपका देगी, राग अटैक कर लेगा। दूगो बैठा है ना चोरू चक्का, वहां पर जहां प्रिय लगा, कामनाओं के अनुकूल मिल गया तो ये, और जहां अनुकूलता नहीं दिखी उसमें, तो वहां पर द्वेष भी बैठा है, और द्वेष क्या करता है? क्रोध पैदा करता है। तो ये एक यहाँ पर एक बात दे रही है। और ये है कामनाएं होती हैं, कामनाएं किसी भी तरह के, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, तो यही सब बात बनती है। तो कामनाएं यहाँ से उतरी है ना, नीचे से लेकर सहस्रार से नीचे जाएंगे तो ज्ञान इंद्रियों को भी पार करता है, भावनाओं को भी पार करता है। भूख वाला खान पान इधर भी प्रभावित करने वाला पाप है। देखिए सारी ज्ञान इंद्रियां सब लगेगा खूब स्वादिष्ट खाएं, सुबह ये करें, और पेट और प्रजनन नीचे वाले में एरिया आता है, इसकी कामनाएं बन रही है। ये सारी कामनाएं होती है और नहीं उपलब्धता मिलती है, और देखे तो इसमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो यह भी एक है कि कामनाएं, और इसको ऊर्ध्वगमन यदि कर दिया, इन्हीं वस्तुओं को यदि हम उपयोग कर लिए आत्मिकी को जागरण करने में, तो अब आगे यही पर, लेकिन कैसे करेंगे जब तक से कमांड न हो। हाँ, यही जाना था, आगे बढ़ गए। होता है ना कभी कभी डेरा खोजते खोजते, ओहो यू टर्न, अब यू टर्न लेने नहीं आ रहा, इतना तो कमांड होना चाहिए ना कि जगह कम है और पूरा लंबा फील्ड ना मिलेगा घुमाने को। तो नियंत्रण वाला क्या करता है कि 10 फीट वाले रोड में ही उसी में घुमा घुमा देगा। देखते कितना कमाल करने का। तो सेल्फ नियंत्रण होना चाहिए उसको, या यू टर्न करने के लिए बैक गियर में जाना, ये करना, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब नियंत्रण हो। तो यहाँ पर बता रहे आगे करके, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानी न नित्य वैरिणा, ज्ञानी न काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण
अन्न लेना चाह। हाँ, ये बता रहा है कि अग्नि जैसे कितना हो दिया जाए तो पेट नहीं भरता आग का। तो जान मान की जहां भी किसी भी तरह की कामनाएं हैं, चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, चाहेंगे कि भोग के द्वारा हम पालें, तो आग में ही डालने से नहीं पूछेगा। और भोग मिल गया तो फिर क्या करता है, और अधिक और अधिक, अधिकता मांगेगा, अतिवादी होता है। और दूसरा वेरिएशन मांगेगा। अब दूसरे वैरायटी का स्वाद खा लेते, खट्टा मीठा नमकीन, इतने भर स्वाद था ना जी, 6 स्वाद थे, 6 ही मिठाई होना चाहिए था। खाली मिठाई के दुकान पर जाए, वहां भी इतने वैरायटी के, केवल खाली मिठाई में मिलने लगेगा, वैरायटी वैरायटी क्या। वो जीभ की लपलपाहट क्या, यानी जीभ की खुजलियां हैं, जिसको कैस कर रहा है दुकान वाला, उसको मालूम है इनकी जीभ में खुजली हो चुकी है, इस खुजलियों का हम क्यों नहीं दाम वसूल लें। तो ये हर जगह चोर उचक्के बैठे रहते हैं, एक दिमाग में एक फंसा हुआ रहता है। ऋषियों काल में एक बात बनती रहती है कि हम इस पर, अब स्वाद पर ही नियंत्रण हो जाए। तो स्वाद मिला हुआ है टेस्ट लेने के लिए, यदि मीठा है इसका मतलब है कि पृथ्वी तत्व है। स्वाद से भी तत्व ज्ञान पावे, तो तत्व ज्ञान पाने के लिए मिला हुआ था जीभ में स्वाद का, न कि खूब मौज मजा करके स्वास्थ्य खराब करने के लिए। जहां खट्टा लगा वायु तत्व है, जहां नमकीन लगा आकाश तत्व है, जहां कसाय लगा जल तत्व है। और शरीर में एसिडिटी है तो साफ है उसमें जा करके कि, और हम जहां खट्टा लगा वो हमको नहीं खाना है। तो ये तो चेक पोस्ट था, इसकी अलग भूमिका थी। और इसको चटोरपान बना करके चपरासी को भी मार डाले, द्वारपाल को भी मार डाले, अपने आप को मार डाले। देखें, तो ये आत्म साधना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इधर हम ध्यान ही नहीं देते, सारा जीवन खपा दिए संसार के ही गमा चौकड़ी करने में। इस हर जगह, इसलिए गुरुदेव की आत्म साधना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम इस सेवा में कोताही बरत कर किसी और सेवा को में कूद पड़ते हैं। वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन परम पुरुषार्थ नहीं है। परम पुरुषार्थ है सिर्फ आत्म साधना। यहाँ पर देखिए, हे, यह आवृत हो गया है ज्ञान इनके द्वारा, काम के द्वारा। यह काम ऊर्जा है, काम शक्ति है, उसको धुआं कहा गया है। और उस तरीके से देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतै विमोहयति येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। ये बता रहे हैं कि इंद्रियों, मन बुद्धि यानी अंतःकरण, मन बुद्धि इंद्रियों में ये सब है, काम वासना छिपी रहती है। इसलिए तो इनको नियंत्रण कर, यानी अंतःकरण को परिमार्जित कर। शरीर में 5 कोष हैं, 5 कोषों को हम वैज्ञानिक ढंग से देखें, कंप्यूटर मान लें, तो जो बॉडी हुआ अपना, इसको हम कैबिनेट कह सकते हैं, खोल। और इस खोल के भीतर में एक मदरबोर्ड होता है, वो छाया शरीर है, वो असली अन्नमय कोष है। ये टूट गया, लाश तो यहाँ रह गया, निकल के भी कुछ गया है, वह मदरबोर्ड साथ, यानी अन्नमय कोष भी साथ में जाता है। 5 कोष जाएंगे, सूक्ष्म में नहीं दिखते। एक और भी बात है, जो प्राणमय कोष है उसको बैटरी कहेंगे। बिजली ही नहीं रहेगा तो लाश वहां पर पड़ा हुआ है, पलके नहीं झपका रहा, हार्ट बीट नहीं करा रहा है, इसका मतलब होता है कि बिजली भी गायब हो गई है, प्राणमय कोष भी है। तीसरा एक और भी सॉफ्टवेयर, बोल भी नहीं रहा है, सुन भी नहीं रहा है, एक और भी ज्ञान वाला, ज्ञान इंद्रियां भी काम नहीं कर रही। और चौथा जो असली चीज है, इन सबको चला कौन रहा था, जीवात्मा, अंतःकरण। बढ़िया कंप्यूटर खरीद कर दे दें, बढ़िया चार्जिंग भी कर दें, बढ़िया सॉफ्टवेयर भी डाल दें, और चलाने वाला घटिया मेंटलिटी का हो, इससे दूसरों का वायरस तैयार करेगा और दूसरों को इस पर साइबर क्राइम शुरू कर देगा। बात है, तो असली पर्सनालिटी जो विज्ञान में कोर्स है, उसको पर्सनालिटी कहते हैं, अंतःकरण। तो अंतःकरण में ही घुस गया है ना इंद्रियों, काम शक्ति वहां घुस गया है, यही दिक्कत है। उस आसन पर भी बैठ गया है स्वर्ग में, तो उसको परिमार्जित कर। अब इसको ले हम लोग देखें, इनको रत्नाकर डाकू को देखें। रत्नाकर डाकू पूर्वाध, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि उत्तराध। शरीर तो वही रहा, ब्लड ग्रुप भी वही रहा होगा, हड्डियां भी वही है, सब कुछ वही है। एक से लोग दूरी बढ़ा देते हैं, और एक इतना विश्वासी बन गया कि सीता जी को भी अब उन्होंने भेजा। कहाँ अविश्वासी, विश्वासी बना, कहाँ डाकू, कहाँ ब्रह्मर्षि बना, कुछ तो जरूर बदला होगा।
कुछ तो चेंज जरूर हुआ होगा। उसी चेंजनेस को कहा जाता है, जो पार्ट चेंज किया था वो अंतःकरण। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक भीतर में सिस्टम है, और चेतन मन जिसे कहा जाता है, उसको उसमें हम जा करके उसकी क्लीनिंग सफाई करनी पड़ेगी। तो सारा ध्यान मेडिटेशन उसी में लगाना पड़ता है। उसी को सभी तरह के ज्ञान विज्ञान क्रिया साधना पद्धति बनाई गई है उसी के काली को हटाने के लिए। तो सुपर चेतन वाला है, ईश्वरीय संदेश है, आर पार आने लगा व्यवहार। बीच वाला एक दीवार रुकावट डालता है। तो यहाँ पर ही इसी को बता रहे हैं कि तू इसको आच्छादित है, और वह जीवात्मा को अंतःकरण से जहां अपनी आत्मा जुड़ी तो जीवात्मा कहलाने लगेगा। मन से बुद्धि से चित्त से अहंकार से जहां भी जुड़ा तो कर्तापन के भाव आने लगता, अब जीव कहलाने लगेगा। चावल था, धान का छिलका ओढ़ लिया तो उसका नाम बदल गया, अब धान कहलाएगा। धान है बोएंगे फसल आएगा, चावल है बोएंगे नहीं आएगा। देखिए बात में इसलिए कहा कि उसको अनावृत कर, अनावृत कर इसको। आगे चल से आवृत है। तस्मात् तो इंद्रिया, देखिए तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भारतर्षभ। हाँ भरतर्षभ, अब से बोलिए। तस्मात् त्वयम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विनाशनम। अब देखिए यहाँ कहता है कि तस्मात, इसलिए तो ये कर कि पहले ये कर ले, नियम या मन बुद्धि चित्त अहंकार को रिफाइंड कर, यानी पर्सनालिटी रिफाइनमेंट के लिए प्रयास कर। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए कंट्रोल करने के लिए हमको मनोमय प्राणमय विज्ञान में अन्नमय ये सारे के जठारे को साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब अशुद्ध रहेगा और शरीर को हमने शुद्ध कर लिया, और मन अशुद्ध है तो शुद्ध मन का भी मिसयूज करेगा, शुद्ध शरीर का भी मिसयूज करेगा। प्राण बढ़ गया, ज्ञान कमजोर है तो दूसरों का खूंटा उखाड़ते चलेगा, तबाह करते चलेगा। देख रहे हैं कि इनका जो जच्चा बच्चा है सारा स्टाफ है, तो चारों मिल करके बनते हैं। तो कहा कि तू पहले इनको बस में कर, और जो ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है, और आत्मज्ञान को यही चादर है। ततः छेदे प्रकाश आवरणम कहा गया ना, उसमें पतंजलि ने भी कहा है कि प्राणायाम वगैरह करके, यानी प्राण साधना करके, मन भी प्राण है तो ऐसा करके उसके आवरण को अनावृत कर। पंच कोशों के आवरण को, अनावरण शब्द का भी प्रयोग किया गुरुदेव ने। अन्नमय कोश अनावरण, प्राणमय कोश अनावरण। लग रहे हैं कि सारे लेयर्स हैं, और उसमें जो कालिमाएं लगी हुई है, इन कालिमाओं का लेयर को हम साफ करें। अनावरण माने निकाल कर फेंक देना, नहीं कि जाकर अन्नमय कोश को सुसाइड कर लिया, फेंक दिया। इसको रिफाइंड कर तो पारदर्शी हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा तो आत्मा का प्रकाश बाहर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ठीक हो गया है। और 42वां 43वां अधिक सूत्र था, तो 2 और देख लें, आज का यह अध्याय समापन हो जाएगा। इंद्रियाणि पराणि याहो इंद्रियेभ्य परम मनः मनसा तु परा बुद्धि यह बुद्धे परतः तुसः। हाँ, यह बता रहा है कि जैसे मान लीजिए कि शरीर का पर कंट्रोल नहीं करा, तब तो बॉस के पास जा रहा है, प्राणमय कोश को के द्वारा इसको कमांड कर रहा है। पता है, शिक्षक में छात्र हैं, शोरगुल कर रहे हैं, तो शिक्षक के पास जा, शिक्षक कमांड करेगा। तो यह बात बता रहे हैं कि जो उससे बड़ा है, नीचे के प्रयास से नहीं मान रहा है, तो बड़े से भी लगा। प्राणमय कोश को साधना करना है तो अन्नमय वाले से भी प्रयास कर, और उधर से मनोमय से भी प्रयास कर। दोनों से जब करेंगे, इसी कुंडलिनी जागरण में कहा है कि ऊर्ध्व शक्ति निपाते न अधर शक्ति संकुचिया। तो अपान को संकुचित करना पड़ता है और प्राण को भी निपात करना पड़ता है। यहाँ से जो क्रेनियल मसल्स है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस चक्र में आएगा तो उसको तभी जागरण होगा। तो मध्य शक्ति है वही पंखुड़ियां खोलती है। तो इसलिए पर गिनाया गया है कि इससे ऊपर वाला श्रेष्ठ है, और नीचे वाले से बात नहीं मानता है तो ऊपर वालों को शुद्ध करके उससे तो प्रयास कर।
मनोमय को जगाना है तो विज्ञान में सभी करना पड़ेगा, यानी तत्व दृष्टि से। लिंगात तपसा, विषयों का उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन तत्व ज्ञान के साथ करेंगे तो कमांड हो जाएगा। अलिंगात तपसा करेंगे तो जीवन भर इसकी साधना करते रहेंगे लेकिन नियंत्रण नहीं हो पाएगा इसके द्वारा। बात बन रही है। तो इसको गिना दिए हैं, किसी ये श्रेष्ठ है उसे वो श्रेष्ठ है, यानी अन्न में से श्रेष्ठ प्राण में है, प्राण में से श्रेष्ठ मनोमय है, मनोमय से श्रेष्ठ विज्ञान में है, और विज्ञान में से श्रेष्ठ आनंद में है। और वही आत्मा की एक स्थिति है जो रहा करता है सहस्रार चक्र में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको हम तो कर, आगे जाकर देखिए अंतिम वाला, एवं बुद्ध परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना, हाँ, संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हाँ, अब यह है चूंकि इसमें एक में घुसेड़ घुसेड़ कर लिखा रहता है तो उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ना देखना। और देखिए इसमें यह बात बनी है, इसलिए एवं, इसलिए क्या कर बुद्धि से जो परे है, इसमें कल ना बुद्धि से भी जो परे है, यानी कि अपनी आत्मसत्ता, विज्ञान में कोष पर भी जो नियंत्रण करती है, विज्ञान में कोष को भी तो इस अंतःकरण कहलाता है ना जी, आत्मा का करीबी वस्तु उपकरण। इसका मतलब है कि आत्मसत्ता के द्वारा हम इसका नियंत्रण करें और बुद्धि के द्वारा हम मन को नियंत्रण करें, मन के द्वारा इंद्रियों का करें और इंद्रियों के द्वारा हम कर्मेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम अपने शरीर को शानदार करें, संरक्षित करें। यानी ऊपर से आने की विधा बताते हैं, लिया जाए और उसको जाकर के नियंत्रित कर और काम रूपी शक्ति को मार डाल। हर जगह ईश्वरीय चेतना के प्रकाश को दर्शन करते, यहाँ पर समापन कर दिया जा रहा है विषय को और उसको आत्मन आत्मानम, यह बात बनती है। तो जहां भी प्रश्न बनता है तो हम लोग पूछ लें। इन्होंने कहा कि मध्य शक्ति ही कौन होती है, तो मध्य शक्ति हम अनाहत चक्र करेंगे या उसके बाद नहीं, वही हर चक्र पर देखिए, हर शक्ति चालनी मुद्रा में प्राण और अपान का मिलन किया जाता है और प्राण का स्थान है सहस्रार, अपान का स्थान है मूलाधार। तो नीचे से अपान, ऊपर से प्राण, कोई ब्लाडर में हवा भरी हुई हो, ऊपर से भी दबाव दें नीचे से भी दबाव दें तो बीच में बल्ज करेगा। तो ये प्राण और अपान का जहां मिलन होगा तो उसको कहते हैं कंचु की चिमटा की तरह पकड़ना। तो दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा वहां पर, उसको चॉकिंग भी कहते हैं। तो हर चक्रों पर हमें चॉकिंग करना है। तो चॉकिंग करेंगे तो उसकी पंखुड़ियां जो मोजाइक होकर पड़ी हुई यूं यूं इस तरीके से इमिशन निकालना शुरू कर देगी। क्लियर है? योग राजोपनिषद का अंतिम वाला सूत्र शक्ति चालनी को बताता है कि करने की क्रिया क्या बनती है। ऊर्ध्व शक्ति नहीं पाते न अध संसी संकुष्यात मध्य शक्ति प्रबोधन। अच्छा, और देखिए जो बंद हम लोग लगाते हैं इसमें, तो बंद लगा दिए तो मूल बंद लगाया, तो मूल बंद में लगाए तो पेरिनियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट की तो पेरिनियल मसल्स की तरफ क्या था, माइनस पॉइंट था, रीढ़ की हड्डी से बाहर है ना जो मूलाधार, तो उसमें से माइनस आ रहा और रीढ़ की हड्डी में हमारा बन रहा है स्वादिष्ठान, तो वहां पर बन रहा है प्लस वाला, तो दोनों करीब जा रहा है, तो प्लस माइनस वहां मिल रहा है, तो रुद्र ग्रंथि जगा रहा है, रुद्र ग्रंथि में दोनों मिलकर काम कर रहा है, मूलाधार स्वादिष्ठान दोनों मिलकर चिंता की तरह करेंगे, इसलिए वहनी योग कहलाता है इसको, वहनी योग। शंकराचार्य का जो कुंडलिनी जागरण का है सौंदर्य लहरी, इसको वहनी योग कहा है। अग्नि का वास स्वादिष्ठान है, अग्नि के साथ उसको जोड़े तो प्रखरता बढ़ती है, आग निकलेगा, चिंगारी ना, तो सेक्स हार्मोन्स भी बढ़िया संतुलन में रहे और जेनाइटल ऑर्गन की जितनी भी बीमारियां हैं सब बिल्कुल भागेंगे।
और भी जितना पाइल्स वगैरह जो बनता है, कब्ज वगैरह सभी खत्म होगा, पैरों की भी बीमारियां भागेंगी, उस एरिया की बीमारियां तो पहले भगाएगा। तो किसी भी तरह के मानवीय शरीर में उस एरिया में जितने भी उपकरण लगे हैं उसके रोग भागेंगे, हेल्दी होगा, टुंडअप होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। और फिर उस ऊर्जा को आगे की तरफ भी सारी कर्मेंद्रियों में, जिसे मान लीजिए कि संकुचन किया गया, इस ऊर्जा को हम ले जा सकते हैं। वाणी को प्रखर बनाना, भुजाओं को शक्तिशाली बनाना, पैरों को भी मजबूत बनाना, उपस्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये सब क्या काम करता है, आप हिम्मत को बढ़ा देगा, शरीर को चमकदार बना देगा। तो पहले उस एरिया में बिजली सप्लाई करेगा। कैसे करेगा, जब इमिशन निकालेगा। इमिशन कैसे निकालेगा, कंचुकी प्रक्रिया से, शक्ति चालनी से। शक्ति चालनी कैसे होगा, प्राण और अपान दोनों को बिंदु पर लेगा। उड्डयन भी कर रहे हो तो नाभि वाले रीजन में है माइनस, और रीढ़ की हड्डी में मणिपुर है, वहां पर सोलर प्लेक्सस है, नर्व फाइबर, दोनों वहां पर चिपक रहा, तो फिर प्लस माइनस मिल रहा है, देख रहे हैं ना कंचुकी। इसलिए महाबंध लगाना पड़ता है। अंत कुंभक भी करे तो महाबंध लगाए और शुरू कर दिया शक्ति चालन। क्लियर हो रहा है, ठीक है, धन्यवाद। और ये बुद्धि को तो आपकी कहना क्या लगता है? हाँ है, माना। तो वो चुप कर है। हाँ, तो अब रह गया कि बुद्धि सिर्फ निर्णय लेता है और आत्मा का ज्ञान नहीं है। जीवात्मा हाँकता है इसको, और जीवात्मा को यदि दो रास्ता है, श्रेय और प्रेय, तो दोनों में से किसको डिसीजन लिया बुद्धि, उधर ही मन काम करेगा। श्रेय चाहिए जीवन में, तो सारा मन, इच्छा, विचार, कर्मेंद्रियां, घोड़े, रथ सब धड़ पर सरपट दौड़ रहा है। श्रेय संसार के तरफ में दौड़ेगा, और नहीं दौड़ने का तरीका मालूम है तो लहू लुहान होकर के धड़ाम से गिरेगा। अतः परम जिज्ञासा, थपेड़े जब संसारिक थप्पड़ों से चूर चूर हो जाता है तो फिर सत्य क्या है, तब जानने की इच्छा होगी। तब उस स्थिति को शिष्य कहलाएगा। अब शिष्य बना, इसके पहले शिष्य नहीं था, तब जाकर के गुरु के ज्ञान को पहुंचा पाएगा। हाँ, तो उसमें आता है बुद्धि को विवेक में, प्रज्ञा के साथ, तो संसार की तरफ गया तो बुद्धि के दोनों, तो सन्मार्ग की तरफ ले चलता है। यानी बुद्धि को हम प्रज्ञा में रूपांतरित कर दे, रितंभरा की तरफ ले जाए, तत्र प्रज्ञा रितंभरा। रितंभरा माने एब्सोल्यूट ट्रुथ में जो रहता है ब्रह्म। और केवल प्रज्ञा रहेंगे तो अब संसार में भी जाएगा तो कौन बढ़िया कौन खराब इधर भी देखेगा। तो इस संसार में एक काम करता है, यानी सापेक्ष सत्य में भी चुनता है कि इस पोस्ट पोस्ट बढ़िया है, इसको छोड़ दें, अगला पोस्ट को हम पकड़ लें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इनका है ना, चलिए पूछिए, कहाँ से बात रहे। तीनों को हम बंद कर रहे हैं। तो और कामनाओं को कामनाओं पर यह प्राप्त करने के लिए और बुद्धि और इंद्रिय इन चीजों को विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, कामनाओं को वश में है, कामनाओं के वश में है, फिर उन पर को कैसे करें? इसके लिए हमें आनंद ऊपर वाला तो तत्व ज्ञान। कामनाएं उठ रही है संसार का, और संसार के सही जानकारी, अपने आप की सही जानकारी को जो बताने वाला शरीर के भीतर में प्लेटफॉर्म है, उसको विज्ञान में कुछ कहते हैं तत्व दृष्टि। तो तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति होगा। यथार्थता नहीं मालूम, यथार्थ ज्ञान होते ही इसके घाटा को समझ में आ जाएगा, कितना घाटा है। जब घाटा जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन आदमी उसे चिपकाव हटाएगा। कामनाएं
मोक्ष भी दिलाती है। ऐसा नहीं कि कामनाएं केवल बंधन में है, कामनाएं बंधनकारी भी है, कामनाएं मोक्षदायी भी है। स्वार्थ कामना बंधनकारी, परमार्थ कामना मोक्षदायी। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, शुभ कामना, सर्वे सन्तु निरामया। तो अब अपने कामनाएं छोटे से दायरे में जब पड़ रही थी तो बंधनकारी था, वही कामनाएं विराट को ले ली, सबको सन्नत, सबको में अपने भी शामिल हो गए, विराटता भी बढ़ी। तब नहीं हट रहा है कामनाएं तो कामनाओं को बढ़ा दे, विराट कर दे, दोनों तरीका है। बाउंड्री, अब कामनाएं पर नियंत्रण नहीं होता तो ठीक है, कामनाओं का बाउंड्री को तोड़ दे और बढ़ा दे तो ही पालेगा। इसी को कहते हैं स्वधर्म में जीना मरना। अपने ही गुण कर्म स्वभाव को विराट करते, थोड़ा सा बाउंड्री बढ़ा दी बस। क्रोध करते हैं सामने वाले पर, अपने पर भी क्रोध करना सीख ली, बाउंड्री बढ़ा दे, हम अपने क्रोध पर ही क्रोध करें। या जहां जहां भी अच्छा, ये भी क्रोध करेंगे तो आत्म साधना नहीं करता है, सुबह में टाइम पर नहीं उठता है, स्वाध्याय नहीं करता है, ईश्वर के समान को अपना समान मान लिया, भगवान के शरीर को अपना शरीर मान लिया, दुष्ट कहीं क्या, अपने पर भी तो क्रोध करना चाहिए। तो हमारा क्रोध है कॉन्सेंट्रिक है, बोल जाइए भटकुइया की तरह जहां तहां पड़ा, तो विराट कर दे बस। किसी भी चीज को हम विराट कर देते हैं तो वो मोक्षदायी होता है। ईश्वर विराट है बस। तो किसी भी धर्म में किसी भी गुण कर्म स्वभाव से ईश्वर को पाया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी विराटता कर रहे, बताया कि उसी में रह करके तो उसको रच पचर पे डुबकी लगा है तो विराट मिलेगा। ठीक है जी, अभी बहुत टाइम है, 9 मिनट समय है। ईर्ष्या और द्वेष में क्या? कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ बैठे। ईर्ष्या और द्वेष में क्या है? देखिए ईर्ष्या में होता है क्या कि उसका लड़का यश कर गया सपोज, तो हमारे भीतर में एक जलन पड़ रही है, जलन उसका कर गया। तो ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी अपने लड़के को पढ़ा करके आईएएस बना दीजिए, ये तो लिया जा सकता था। नहीं ठीक है हो गया, लेकिन उसका क्या हो गया, दिक्कत ये ना पड़ रही है। उस वहां कार खड़ी देखेंगे अपने, जिससे आपको पसंद व्यक्ति नहीं है तो आप भी कार खरीद लीजिए करने का नहीं, ठीक है कार कहीं और खड़ा रहता है, उसके दरवाजे पर क्यों खड़ी? तो इसको कहा जाता है कि हम जल कि हम बनना नहीं चाहते और दूसरों को बनते देख करके हमें पसंद नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते उसकी प्रगति भी नहीं देखना चाहते, भले ईमानदारी से कमाया लेकिन उसकी प्रगति भी नहीं चाहना, खुद भी नहीं करता, तो इससे कहा जाएगा कि इसको ईर्ष्या कहेगा। और द्वेष जो होता है, द्वेष में घृणा छिपा हुआ है, हिंसा भाव भी छिपा हुआ है। द्वेष को यदि और बढ़ा देंगे तो वो हिंसा भाव में उतर जाता है, अपराध में आ जाएगा, मारने पीटने भी लगेगा। तो घृणा भी होती है, जलन भी होता है। तो हमें दूसरों की प्रगति देख करके खुश होना चाहिए। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा जो रखा है ना पतंजलि जी का, बहुत शानदार तरीका। जो आगे बढ़ गया तो समाज का एक भाई तो आगे बढ़ा, क्या बात बनती, हम भी प्रगति करें। उसका खाना पीना तो हम दे नहीं रहे हैं, तो कम से कम अपने परिवार को तो चला रहा है। दूसरों से कहते चलिए कि हमारे गांव का एक भाई एक आयुष हो गया, तो इसमें कितना सीना चौड़ा हो जाता, खुद भी नहीं बने, कोई कर भी गया है इलाके का नाम लेकर के, तो उसके रूपांतरण उदार भक्ति भावना से बढ़ जाते। और द्वेष न करे, द्वेष का मतलब है तो कोई मान लीजिए कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो चोर चोर वगैरह, तो उससे हम देश से जो घृणा करते हैं तो उसमें अपनी पर्सनालिटी खत्म होगी, तो उसके लिए क्या करें, उपेक्षा करें, यानी खुद हम चोरी न करें। एक तो है ना जी, जिस चीज से हमको पसंद नहीं है तो वो अपने में न लाएं और अपने को बचाव कर लें कि यहाँ पर उसकी दाल ना गले, तो हो सकती है बात।
तो उससे उपेक्षा करें, उसके प्रभाव में ना आना, उसकी बात भी नहीं मानना और अपनी गति को बनाए रखना। तो अध्यात्म की लड़ाई बहुत सरल है, कहीं भी रुकावट नहीं है इसमें। सजगता बढ़ाने के लिए चोर का होना जरूरी है। हाँ, तो जहां भी हम असावधान होते हैं तो भगवान चोर बन के आ जाता है, दूसरा कोई नहीं आता, वही आ जाएंगे। तो काहे असावधान, जागते रहो कभी। गायत्री मंत्र में ना श्रेयाम एकाम बात है, मेरी एक बात ध्यान दे तो सुनो, जागृत भाव सदा, बराबर तुम जागते रहो। और जहां नहीं माने, गायत्री साधना नहीं चले, तो भगवान जी आकर के पुरस्कार में आंख बंडी व गाय जाए। तो सजगता बढ़ाने के लिए ईश्वर की सारी प्रणाली, यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं है, हमें उससे प्रेरणा ले लेनी है, बस आगे बढ़ जाए, कहाँ दिक्कत बनी। जब उसको भी कोई सब कुछ सजग हो जाएगा तो चोरी अपने छोड़ देगा कि ना सारा रात भर दौड़ते रह गए, कहीं माल नहीं मिला, 2 दिन 4 दिन 10 दिन निराश हो जाएगा। तो उपेक्षा बस। ठीक है, कहाँ से? हाँ, जब गीता में भगवान ने कहा है कि जो अच्छे कर्म वो भी मैं करवा, बुरे कर्म भी मैं करवा रहा हूँ, जो भी मनुष्य से करवा रहा हूँ सब मैं दे। तो फिर हमें कहा कि चिंता क्यों करने लगी, जो बुरे कर्म हो रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं, तो भगवान ही कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी? अच्छा, हाँ आप बोले तो आवाज सटा के बोल रहे थे ना थोड़ा। लेकिन उसमें कि ये जो है जब हम कोई भी जो कर्म करते हैं तो उसकी इच्छा से होते हैं। हाँ तो जब हम कोई कर्म कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें जो गलत क्यों करते हैं, ये जो इसको नहीं कराया है हमको कराया। हाँ ये ईश्वर का कर्म हुआ है, द्वारा क्यों हो रहा है। हाँ। तो देखिए, शरीर के भीतर में जो आत्मा है अपनी, तो ईश्वर का कहना है कि तुम्हारी आत्मा में मैं ही बैठा हूं। तो आप भी किए तो ईश्वर का कहलाया ना जी, ठीक। और ईश्वर के जीवात्मा जो कहा है कि तू अपनी सत्ता में रह, भीतर होगा, प्रेरणा भी आती, गलत करने से भीतर से लगता है कि कुछ अटपटा हो गया, कहते हैं इसमें। तो तू उसके संदेशों को सुन, भीतर ही रहे, क्योंकि हमारे भीतर में दो सत्ता है, एक साक्षी भाव वाला भी है, आत्मा भी है, और दो पक्षी में बैठा हूं, जीवात्मा था भीतर। तयो और स्वाद है, एक है कर्मफल को भोगने वाला व्यवस्था ललक, और एक साक्षी भाव में रहने वाला। तो जो क्रिया करता है भीतर उसको जीवात्मा कहते हैं। तो यही आत्मा जीवात्मा में भी बदल जाती है, कब? जब मन बुद्धि इंद्रियों से आ जाएगा तो खुद का कर्तापन आएगा। तो उस हालत में कहा है कि जो हमने जो अनुशासन जो बनाया है, वेद रखा है, तो वेद के आधार पर तो अपनी समीक्षा करें कि यह अन्यों के लिए फायदेमंद है कि नहीं, आत्म कल्याण है, लोक कल्याण है कि नहीं। यदि नहीं है तो इसको सुधार, क्योंकि यह तुम्हें इसी का संकट पर डालेगा। तो दो सत्ता है हर जगह, दोहरी अनुशासन चल रही है। प्रकृति क्या है? ईश्वर का। इस दोहरी अनुशासन में अपने को बैलेंस रखना पड़ता है। तो मैं वह माता यानी प्रकृति, जो पिता, पुरुष भी आप ही है। तो अब दोनों के शरीर नहीं सकता है, तो हमें दोनों के बीच में तालमेल, अब उसके अनुशासन में यदि चल रही प्रकृति तो कष्ट नहीं। तो यदि हमने कुछ कहा कि गलती भी करते हैं तो उसका रिएक्शन यदि हो गया, इसका मतलब है कि यह जीव आत्मा के द्वारा किया हुआ प्रयास। नहीं तो सुख मिलता है, शांति मिलता है ना, पकड़ में आना। अच्छा, हम ठीक, कोर्ट कचहरी में केस पहुंचा, गीता का शपथ लिया, अपराधी हत्या करने वाला, जो भी बोलेंगे सत्य बोले, गीता के अनुसार बोले, ठीक है बता। कहा कि हुजूर, जो हत्या किया गया है हमारे हाथों से भले हुआ है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के खिलाफ पत्ता नहीं डोल सकता। यानी ईश्वर की इच्छा से हत्या किया गया है तो दंड उसको मिलना चाहिए, हमको नहीं। हम तो बिल्कुल बेचारा भोला भाला साफ सुथरा ऐसे ही बोल रहा था। तो जज भी कम पढ़ा थोड़े होता है, वो कम पढ़ा लिखा नहीं होता है। अब उन्होंने कहा कि जिस ईश्वर ने तुमको कहा कि इसकी हत्या कर, वही ईश्वर हमसे कहता है कि इसको फांसी ले। आप तो कहाँ क्या कर लेना, खाली हमारा वाला बतिया सही है, आपका वाला बतिया सही नहीं, होगी ना बात जी।
तो हमें जाननी चाहिए कि हर जगह दोहरी सत्ता काम करती है एक में। तो यह जीव सत्ता है, ईश्वर अंश वाला भी है, अपनी परा प्रकृति या परा से बनाकर संसार बना लिया। ये करने के लिए तो उनके अपनी सत्ता को ही मनोरंजन करने के लिए दो भाग किया, तो उसके अनुशासन में जाकर कर रहे, तो कहीं भी किसी की हत्याएं नहीं होगी और सुखमय चलता है। ठीक है, हाँ। वो क्लास में बताएंगे प्रैक्टिकल में। हेलो, प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। बाबूजी बोले कि अगर क्रोध को ही विराट बना दिया जाए तो क्या बोल उससे रहे भी सधा जा सकता है, लेकिन 37वां श्लोक में कहते हैं कि रजोगुण से काम क्रोध ही पाप कराता है और यही बहुत बड़ा बैरी है। तो उसी को विराट करके बाहर भी बना सकता है, तो फिर वो कैसे कहते हैं कि वही पाप भी कराता है? स्पष्ट नहीं हो रही आवाज दीदी। बाबूजी हाँ, 37वां श्लोक दिया है ना कि 37वां रजोगुण से काम क्रोध। 37। 37वां 37। जी। अच्छा, लेकिन अभी बताएं जैसे कि क्रोध को भी विराट कर लिया जाए तो वो भी महान बन सकता है, लेकिन यहाँ पर तो बताते हैं कि वही काम क्रोध तो हमें पाप भी कराता है। तो फिर ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा समझाएंगे? ठीक है, आवाज आप लिख करके इसमें देंगे, समझ में नहीं आ पा रहा है, अस्पष्ट है और समय हो गया है रे। हाँ, श्रद्धा अच्छाई के प्रति अटूट प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। अच्छा, तो आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम को श्रद्धा करें, क्योंकि आदर्शों का समुच्चय ईश्वर है और आदर्श कहलाता है जो सबके लिए सर्वमान्य, जो गुण, जो आदतें, जो सबके लिए अनुकरणीय हो, तो उसको आदर्श कहें। उसके प्रति अटूट प्रेम जब होगा, उसी कीमत पर उसको अपनाना है, नहीं छोड़ेंगे, तो उसको श्रद्धा करें। ठीक है, सामने का ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।